हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 3 का सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025। ठीक है। हमारा पर्यावरण हमारा पर्यावरण हमारा पर्यावरण। ठीक है। अब फुल मार्क्स कितना है? 30। सेट नंबर 2 एक मैंने करा चुका हूँ, आप लोग उसे देख लोगे। टाइम है 40 मिनट। यहाँ अपना नाम लिखना है। यहाँ अपना नाम लिखना है। यहाँ अपना नाम लिखना है। अपना यहाँ नाम लिखना है, स्कूल नाम, रोल नंबर। ठीक है। अब देखो, रिक्त स्थानों को भरे कोई 6। ठीक है, इसमें खाली स्थान रहेगा, उसको हमको भरना है। हम यहाँ भर चुके हैं, लेकिन वहाँ खाली घर रहेगा, आप लोग को वहाँ भरना है। पशु के चमड़े से बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? जूता। ठीक है। जो कपड़े सिलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? दर्जी। यहाँ खाली जगह रहेगा, आप लोग कौन सी रिक्त समय, रिक्त मैंने कहा खाली होता है, यहाँ खाली जगह रहेगा। जनजाति अक्सर जहाँ तहाँ बस जाती है। यायावर, जनजाति जहाँ तहाँ बस जाती है। घर नंबर, पहाड़ी क्षेत्रों में ईंट बनाने का काम से होता है, किससे? पत्थरों से होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ईंट बनाने का काम पत्थरों से किया जाता है। ठीक है। अब खाली जगह देखो यहाँ पर। अंगनमा खायाटेस के पौधे का रेशा बहुत कठोर होता है। कपास के पौधे का रेशा बहुत कठोर होता है। अब देखो, टेस भेड़ के बाल से बनाई जाती है। भेड़ के जो बाल होता है उसे क्या बनाई जाती है? ऊन बनाया जाता है। अगर सूती कपड़े को कहते हैं, सूती कपड़े को टेस क्या कहते हैं? कपास। सूती के धागे जो बना होता है, किसे बना होता है? कपास से बना होता है, इसे कपास कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सही गलत चिन्ह लगा है, सही गलत चुन कर लिखना है। अब देखो, वर्तमान वर्तमान में पश्चिम बंगाल जिलों की संख्या कितनी है? 22, 21, 22, 23। तो कितना होगा? 23 होगा हम लोग का। अब देखो, पक्षी अपने पंख फुलाते हैं सर्दियों में, बरसातों में या गर्मियों में? तो सर्दियों में बच्चे अपना पंख को फुला लेते हैं, ऐसे सर्दी ना लगे। घर नंबर क्या है? आंधी में घर की छत उड़ जाती है, कच्ची या पक्की? किस घर की छत उड़ जाती है? तो कच्ची घर की छत उड़ जाती है। पक्की घर का तो वो ढलाई के होता है, नहीं कच्ची घर टाली का रहता है, झोपड़ी का रहता है, बिचाली का रहता है, इसलिए उड़ जाती है। घर नंबर, कोयले के खान सीमेंट, बालू या पत्थर से भरने की आवश्यकता है। कोयले के खान को बालू से भरने की आवश्यकता है। अब देखो, अब क्या है यहाँ पर? अब सही गलत का चिन्ह लगाना। ठीक है। खेती की जमीन और घर की जमीन अलग अलग होनी चाहिए। सत्य। कोयला कोयला खदान क्षेत्रों में पक्के मकान बनाए जाने चाहिए। गलत। खदानों के क्षेत्रों में पक्के मकान नहीं बनाने चाहिए। अब देखो, बहुत बरसात के मौसम में आदिम लोग जानवर की खाल पहनते हैं। गलत। अस्पताल में डॉक्टर खाकी कपड़े पहनते हैं। गलत। पुराने समय के लोग यायावर जीवन जीते थे। सच। तोता का रंग लाल होता है। गलत। तोता का रंग हरा होता है। कोयला खनन क्षेत्रों में बाढ़ आती है। गलत। मधुमक्खी रहने के लिए छत्ते बनाती है। सच। सही है। सत्य या असत्य कहते हैं। जो सत्य मने सच, असत्य मने, ठीक है, यहाँ सच लिखा हो, यहाँ असत्य होगा। ये आप लोग देख रहे हो, ये सत्य है असत्य है, मैंने ये गलत, इसमें यहाँ लिख सकते गलत असत्य। ठीक है। जो सत्य है, जो गलत है वो असत्य है, जो सत्य है वो सही है। ठीक है। यहाँ ये लिखने जाएगा, ये लिखा देगा। अब देखो, अब यहाँ दाएं पक्ष को बाएं पक्ष से मिलाएं, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष से मिलाएं। देखो, एक ना मधुमक्खी, सर्दी, छात्र, छाल, नर्स, पत्थर का, बरसात का मौसम, एक कुरकुरा सफेद साड़ी, त्वचा, रेनकोट, ऊनी वस्त्र, सफेद शहद, आमोम, वर्षा। अब मिलाना, मधुमक्खी क्या करती है? शहद आमोम तैयार करती है। सर्दी के समय देखो, सर्दी में क्या करते हैं? सर्दी में हम लोग का देखो, सर्दी में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, है ना। ये देखो, सर्दी में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है। सर्दी में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। छात्र रेनकोट पहनते हैं। ठीक है। छाल क्या है? देखो, छाल त्वचा कहते हैं। छाल किसको त्वचा कहते हैं? नर्स क्या कहते हैं? कुरकुरा सफेद साड़ी पहनती है। बरसात का मौसम होता है वर्षा में। अब देखो बच्चों, संक्षिप्त उत्तर दें। ठीक है। खद्दर क्या है? कर्म खद्दर क्या है? इसका उपयोग किस लिए किया जाता है?
तो उत्तर है कपास से बने मोटे धागे को खद्दर कहते हैं। पुराने समय जमाने में घर में धागे को खद्दर कहा जाता था। बहुत से लोग खद्दर के कपड़े, धोती और साड़ी बनाते थे। खद्दर के कपड़े और पंजाबी कपड़े दर्जी की दुकान में बनाते थे। अब देखो बच्चों, राजमिस्त्री को अपना काम करने के लिए औजार की आवश्यकता पड़ती। राजमिस्त्री को अपना काम करने के लिए किन किन औजारों की आवश्यकता होती है? कुदाल, तसला, फावड़ा, छेली, छेनी हो गया, छेनी ना छिल्ली हो गया, टावल, हथौड़ा, लाइन, डोरी, चौक, लाइन, हाथ और आरा इत्यादि जगह पड़ता है। या यायावर किसे कहते हैं? यायावर जीवन क्या है? जो लोग अस्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहते बल्कि कभी कभी अपना घर बदलकर दूसरे स्थान में बस जाते, उसे यायावर कहते हैं। अब देखो, भूकंप संबंधित क्षेत्र में रहने में क्या कठिनाई है? उत्तर 2 बार चुका है, 1 बार उत्तर हो गया। भूकंप संभावित क्षेत्रों में मिट्टी या कच्चे मकान गिरने का खतरा अधिक रहता है, क्योंकि अधिकतर समय जमीन हिलती रहती है, जबकि लकड़ी के मकानों को कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए इन क्षेत्रों में अधिकांश घर लकड़ी के बने होते हैं। फिर लकड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर घरों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए वहाँ कम लागत वाले लकड़ी के मकान उपयुक्त होते हैं। उपयुक्त मैंने बनाना उपयुक्त है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय बच्चों।